Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. अब क्या ख्याल है? देख लें इंतजामात। मैं उन बुज़दिलों की धमकियों से डर जाऊं। मैं तुम्हें एहतियात करने के लिए कह रहा हूँ। जब ये मामला ठंडा हो जाएगा फिर जो दिल में आए वो करना। देखो, एहतियात और बुज़दिली में फर्क होता है। ओके अदनान, मैं आज ही डैडी से कह के अपनी निगाह रखवा देती हूँ। ये ठीक रहेगा। वैसे भी मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मेरा ख्याल है कि तुम अपने घर में ही मौजूद रहो। गायब होने से तुम बराह रास्त मुजरिम बन जाओगी। खलील तो जानता है। खलील नहीं तो मुझे बताया है कि एसपी फवाद कुछ टेढ़ा बंदा है। ठीक है, मैं आज ही एहसन साहब से बात करके फवाद के ट्रांसफर की कोशिश करती हूँ। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। वैसे भी मैडम, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, और ये कोई पहला काम नहीं है जो तुमने किया है। पहले तुम्हें कभी कोई परेशानी हुई है? नहीं मैडम, इससे पहले तो कभी कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन ना जाने इस मर्तबा क्यों। कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर तुमसे कोई मिलने आए तो तुम समी की याद में झूठे आंसू बहाती रहना, और अपना जरा ये हुलिया भी गमज़दा वाला कर लो। क्यों ना मैडम, मैं वहां से कोई बहाना बनाकर निकल आऊं। फिर वही बकवास। मैं तुमसे जो कह रही हूं बस वही करो। और ये तुम्हारी जान क्यों निकली जा रही है? वो मेरा मतलब ये नहीं था। बस अब जाओ यहां से। कोई मसला होगा तो बता देना, संभाल लूंगी मैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। रूमी, तुम्हें यहाँ लाने का मकसद पता क्या है? क्या है? तुमने उस दिन मुझे मदिया के सामने बहुत शर्मिंदा किया। किस दिन? जिस दिन अंदलीब आई थी। मैं तो तुम्हें सच्चा आशिक समझता था, लेकिन तुम तो बहुत बड़े बेवफा निकले। मेरी तो अभी सिर्फ मंगनी हुई है और तुमने हथियार डाल दिए। ये होती है मोहब्बत? अदनान साहब, आपको क्या पता कि मोहब्बत क्या होती है? क्यों? इसे क्यों नहीं पता? ये जो फलसफा है ना कि मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं, ये सब बकवास है। मोहब्बत एक से भी हो सकती है और दो से भी। बस मोहब्बत का अंदाज और रंग जुदा होते हैं। ओह, तुम्हारा मतलब ये है कि एक वक्त में दो लड़कियों से मोहब्बत की जा सकती है? बिल्कुल। अगर ऐसा ना होता तो हमारा मजहब दो शादियों की इजाजत ही ना देता। इंसाफ तो यह है ना कि बैक वक्त दोनों को बराबर की मोहब्बत दी जाए। रूमी, तुम्हारी इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अदनान साहब, हर बात की एक मंतक होती है। मोहब्बत मंतक नहीं देखती है। इसीलिए दो से भी हो सकती है। एक शख्स अपने माँ बाप, बहन भाई, बच्चों सबसे बैक वक्त मोहब्बत करता है। किसी इंसान को बाजार में रखी हुई दो अशिया बैक वक्त एक जैसी पसंद आ सकती है। देखो, तुम बात को दूसरी तरफ ले जा रहे हो। अदनान साहब, बात दरअसल ये है कि हम सब ने अपनी अपनी गर्ज की बायस अपने अपने असूल बना रखे ताकि हमारे मफादात पूरे हो सके। अदनान, तुमने फिर इसे छेड़ दिया। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दिया जाए। नहीं अदनान साहब, गलती आपकी नहीं। बात दरअसल ये कि आप दोनों मुझको बेवकूफ़ समझते हैं, जबकि मैं इस माशरे को जाहिलों का माशरा समझता हूँ। लोग मज़ारों पे मन्नत मांग कर अपनी पहली औलाद को जानवर बनाने के लिए दे देते हैं। बच्चों के सरों पर लोहे का कड़ा लगाकर उनके सर छोटे रखे जाते हैं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि इस जाहिलाना रस्म को रोक सके। इस जाहिल माशरे को क्या पता कि मोहब्बत क्या होती है। मेरा ख्याल है
आज के लिए इतना ही काफी है, लेकिन इस माशरे को कम से कम ये जरूर पता है कि चाय के कितने फवायद होते हैं। आइए चाय पीते हैं। चलो। बैरिस्टर साहब, मुझे ख़ास तौर पर गांव से शहर आना पड़ा आपसे मिलने के लिए। आप हुक्म करें, मसला क्या है? बैरिस्टर साहब, ये फाइल स्टडी कीजिए और मुझे बताइए कि एहसन के खिलाफ नाअहली का मुकदमा बन सकता है या नहीं। एहसन के खिलाफ? ही इज फ्रॉम योर पार्टी। है तो मेरी पार्टी का, लेकिन उसने इलेक्शन में मेरे खिलाफ इतने घटिया हथकंडे इस्तेमाल किए कि मुझे अपनी नेशनल असेंबली की सीट से हाथ धोने पड़े। फतेह और शिकस्त अगर बावकार तरीके से हो तो वो शिकस्त नहीं होती। ओके, लेट मी गो थ्रू योर फाइल एंड आई विल सी व्हाट आई कैन डू। नहीं नहीं बैरिस्टर साहब, इतनी जल्दी की जरूरत नहीं है, हम इसे अगले हफ्ते डिस्कस कर लेंगे। हो सकता है तब तक मेरे पास उसके खिलाफ और सबूत इकट्ठे हो जाए। आपकी फिर तबीयत खराब हो गई है। आप दफ्तर से छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? मैं नगमा की वजह से परेशान हूँ। उसकी फिक्र ने मुझे बीमार कर दिया है। आपसे ज्यादा तो मैं परेशान हूँ। बस एक ढारस है कि आफ्ताब उसके साथ है। इसी बात से तो मैं परेशान हूँ। क्या मतलब? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था बानो। मुझे अतिया बेगम पर शक है। नहीं नहीं, ये आपका वहम है। उसका अपना भी बेटा गुम हुआ है। मुझे उसकी परेशानी मसनूई लगती है। उसके अल्फाज उसके चेहरे का साथ नहीं देते। ये आपका वहम है। वो बेचारी तो खुद परेशान है। और आफ्ताब वैसा लड़का नहीं है। आपको मालूम है उसने नगमा को किस मुसीबत से निकाला था? कैसी मुसीबत? मैं समझा नहीं। नगमा जिस इदारे में सिलाई का काम सीख रही थी ना, उसकी मालका आलिया बेगम। आप खुद बताइए, आफ्ताब ने हम पर एहसान नहीं किया? तो ये बात है। अदनान, आई एम श्योर कि वो आवाज जमीलुर रहमान की थी। लेकिन तुमने उसकी आवाज कहाँ सुनी थी? फैशन शो में। एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा था। अब पहली बार मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी, और पहली बार किसी की आवाज़ सुनने के बाद उसे याद रखना खासा मुश्किल है। फिर तो तुम्हारी याददाश्त की दाद तक है। इसका मतलब हुआ कि ये सब कुछ एहसन के कहने पर हो रहा है। एहसन और निगार दोनों के कहने पर। खैर छोड़ो, कोई और बात करो। कौन सी बात? खूबसूरत जज्बों की बात। खूबसूरत जज्बे और ठंडी आइसक्रीम। कहीं जज्बे भी ठंडे ना हो जाए। ये मोहब्बत के जज्बे हैं। इन जज्बों को बर्फानी तूफान भी ठंडा नहीं कर सकते। यूं कहो कि इन बर्फानी तूफानों को मोहब्बत की गर्मी पिघला देती है। वाह, क्या बात है। वैसे तुम्हारी इस बात पर मुझे अचानक रूमी का ख्याल आ गया। मैं आज तक इस शख्स को समझ नहीं सका।
कभी कभी तो ये मुझे संकी लगता है, कभी अहमक और कभी अफलातून। मुझे भी कभी कभी हैरत होती है, ऐसी बात करता है जैसे कोई मैच्योर इंटेलेक्चुअल बोल रहा हो। हाँ, याद आया, वो फवाद से मुलाकात हुई थी? हाँ, होती रहती है। क्यों, कोई खास बात? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। अदनान, तुम ऐसे नहीं पूछ रहे थे। जो तुम्हारे दिल का चोर है ना, वो तुम्हें उकसा रहा है। ऐसे तुमसे बात करना बहुत मुश्किल है। भाई, मेरी उसकी मुलाकात हुई थी। कोई बात की उसने? हाँ, मौसूफ निगार वाले केस में मुझसे ताउन की रिक्वेस्ट कर रहे थे। और कुछ? वैसे तुम्हारा प्रॉब्लम पता क्या है? तुम बाल की खाल खींच लेती हो। और उसने कुछ नहीं कहा था। और वैसे भी मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं हो सकती। आप किसी का जिस्म तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसका दिल नहीं। आइसक्रीम? राबी, क्या बात है? तुम जब से मज़ार से आई हो कुछ खोई खोई सी हो। मज़ार पे मेरी मुलाकात इरफान से हुई। इरफान? इरफान मेरा कज़न, मुझसे बहुत मोहब्बत करता था वो, मगर मैंने उसे छोड़कर राशिद से, मेरा मतलब है समी से शादी कर ली। तुम्हारी उससे मुलाकात हुई? वो किसी से मिलने के काबिल नहीं है, वरना मैं उसकी कदमों में गिरकर माफ़ी मांग लेती, मगर नहीं। अगर उसे होश होता तो शायद मैं उसका सामना ही नहीं कर पाती। क्यों? क्या वो बेहोश था? वो पागल हो चुका है। मैंने उसे मज़ार पे रक्स करते हुए देखा। राबी, तुम बहुत खुशकिस्मत थी, लेकिन तुमने अपनी खुशकिस्मती को खुद अपने ही हाथों अपनी बदकिस्मती में बदल दिया। राबी, जिन लोगों को मोहब्बत के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, उनके लिए ये दुनिया जन्नत बन जाती है। राबी, वो पागल कैसे हुआ? पता नहीं, 3 बहनों का इकलौता भाई था, न जाने उसके साथ क्या हुआ। तुमने अपने घर वालों का मालूम किया? वो किस हाल में? हाँ, वो अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए, पता नहीं कहाँ। इतनी बदनामी। वो अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को क्या मुंह दिखाते? ये बात तुम्हें किसने बताई? मैडम ने बताया। हो सकता है कि तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गया हो। अगर ऐसा है तो मुझसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं। मैंने शराब के ताक़ुब में मोहब्बत का दरिया ठुकरा दिया। तुम्हें उससे नफरत थी? नहीं, बल्कि मैं उसे पसंद करती थी। फिर तुमने उसे क्यों ठुकराया राबी? जब अकल पर पर्दे पड़ जाते हैं ना, तो ऐसा ही होता है। मेरे चचा और वालिद के दरमियान नाराज़गी हो गई थी, जिसका असर हमारे पूरे ख़ानदान पर पड़ा। मगर इरफान फिर भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मगर न जाने कहाँ से राशिद, मेरा मतलब है समी, आ गया। और मगर जब तक
हमारे ख़ानदान के ताल्लुकात मामूल पर आए, बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका था। समी और मैं मोहब्बत के खेल में इस कदर आगे बढ़ चुके थे कि वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये दुनिया भी कितनी अजीब है। किसी को मोहब्बत मिलती है तो वो उसकी कदर नहीं करता, और कोई दो बोल मोहब्बत के लिए तरसता ही रहता है। पता नहीं राबी, मेरे जालिम बाप ने मेरी मासूम माँ का क्या हश्र किया होगा। तुम मुझे बता दो, मैं वहाँ के हालात मालूम करने की कोशिश करती हूँ। सच? कोशिश करती हूँ। रुस्तम खान, ये बच्चे हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी करके छोड़ेंगे। अरे तुम मैंने अब बुज़दिली सिखाओगे। मैं कह चुका हूं, मैं गांव से एक आदमी भेज दूंगा जो हर वक्त मदिया के साथ रहेगा। मुझे एहसन से इतनी घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी। एक घटिया आदमी घटिया सोच ही रखता है। मेरा भी यही ख्याल है, मदीहा को नौकरी छोड़ देनी चाहिए। जरूरत ही क्या है। नहीं आंटी, आप इतना ओवर रिएक्ट ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। रुस्तम खान, मुझे शक है कि एहसन के अलावा ज़मीर भी इस मामले में शामिल है। ये एहसन, ज़मीर और निगार ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्या ख्याल है, मैं आईजी से ना बात करूं? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हमारे पास इस वक्त एहसन और ज़मीर के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और बिना सबूत के आईजी साहब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी एहसन और ज़मीर बहुत बाअसर लोग। अच्छा, तो हम चलते हैं। ऐसी जल्दी क्या है रुस्तम खान, खाना खा के जाना भाई। भाई इतनी चाय तो पी, खाने की क्या जरूरत। खुदा हाफ़िज़। बेटा। Oh man, Baba, I am sorry, Baba. Baba, sorry, very sorry, Baba. Today is not good hunting. Don't worry, man. Don't worry. Tomorrow we try again. Hunting is a good fun. Tomorrow we try again, man. Mr. Dilbar has got a good surprise for you. Oh, really, man? Yes, Baba, yes. Very, very big surprise. But not today. You have to wait till tomorrow evening. Is it better than last time? Yes, Baba, very better, very, very better. Oh, if it is, you will get a big reward, man. Big reward. Thank you, Baba. Thank you. Thank you, Baba. Thank you. Ah. Okay, enjoy yourself. Enjoy, Baba. Enjoy. Oh. Baba, enjoy. What is this, man? Baba, chicken. Where is the mundi? This is the tongue. Tasty, Baba, tasty. Yeah, what is it? Yeah. थैंक यू। प्लीज। सर, ये मेरी बेगम है, आपसे कुछ कहना चाहती है। जी फरमाइए। जी, मैं आपको नगमा के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। वो मेरी बेटी नहीं थी, बल्कि एक दोस्त भी थी। वो हर बात मुझे बताती थी। कमाल है शरीफ साहब, इतनी अहम मालूमात आप लोग मुझे आप बता रहे हैं। दरअसल ये बात ऐसी थी कि हम बताना नहीं चाह रहे थे। अब मुझे यकीन हो गया कि शरीफ साहब का अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। साजिश बड़ी खूबसूरती से तैयार की गई है। आलिया निगार की बहन है और आफ्ताब उनका। क्या आप आलिया को गिरफ्तार कर लेंगे? सबूत के बगैर तो ये मुश्किल होगा, लेकिन खैर आप लोग नगमा के लिए दुआ करें, अल्लाह करे बखैरियत हो। वैसे आप फिक्र न करें, मैं सब संभाल लूंगा। थैंक यू सर। वेलकम जी।
अंधलीप, मेरा ख्याल है कि तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ। अंधा क्या चाहे तो आंखें, इसने तो मेरे दिल की बात कह दी।